हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 बताऊंगा। 8.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए। यानी इसके कहने का मतलब है कि साइन ए सेक ए एंड tan ए को इसको चेंज करना है कॉट के फॉर्म में। किसमें चेंज करना है? कॉट के फॉर्म में। तो इसको कॉट के फॉर्म में लाने के लिए आपको हम फार्मूला बताए थे कि साइन ए इजिकल टू 1 होता है 1 कोसेक ए। ठीक, और पिछले वीडियो में आइडेंटिटी भी पढ़ाया हूँ, और सेक ए इजिकल टू बताया था 1 cos ए होता है, एंड tan ए इजिकल टू साइन ए अपान कास ए भी होता है, साइन ए अपान कास ए भी होता है, 1 cot ए भी होता है। और आइडेंटिटी भी बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस ए आइडेंटिटी है, कास स्क्वायर ए इजिकल टू 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर ए इजिकल टू आपका सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस cot स्क्वायर ए इजिकल टू कोसेक स्क्वायर ए बता चुका है। ये आइडेंटिटी, ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। इसको हम देखिए साइन ए को किस में लाना है? काट में। तो काट में लाने के लिए पहले हमको कोसेक में लाना होगा। ठीक है, तभी देखिए कोसेक है आ जाएगा। यानी साइन को लाने के लिए हम 1 क्या कर दिए? कोसेक के। अब यहाँ पर देखिए, अब ये तो ये फार्मूला हो गया, मतलब इसका यूज करते हुए इस फार्मूले का, इस फार्मूले मतलब जिसमें जो जरूरत पड़े, जैसे साइन है 1 कोसेक, मतलब काट मिलाना। अब कोसेक क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर है, तो अगर ये स्क्वायर हटा तो अंडर रूट में काट स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? इसको हम 1/√1 प्लस काट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये रूट है। जब इधर रूट हटेगा, सॉरी स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये हो गया। यानी 1 प्लस काट स्क्वायर ए रूट कोसेक ए, यानी ये यहाँ पर हो गया। यानी पहला आपका आ गया, काट में चेंज हो गया। उसी तरह इसको चेंज करना है काट में। इसको काट में चेंज करने के लिए पहले इसको क्या करना होगा? सेक को, अब देखिए सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो अब ये देखिए कि सेक इसकी जरूरत नहीं है। अब सेक स्क्वायर ए है, तो इसको हम अगर सेक लिखें तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए इजिकल टू सेक ए हो जाएगा। यानी सेक ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब इसको काट में चेंज करना है, तो देखिए 1 प्लस tan को 1 देखिए काट लिख सकते हैं, tan को क्या लिख सकते हैं? 1 काट लिख, मतलब इसी का यूज कर रहे हैं हम, इसी सब फार्मूले का यूज कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 1 काट स्क्वायर ए। अब देखिए एलसीएम लेंगे, काट स्क्वायर ए हो जाएगा, काट स्क्वायर ए अपान ए हो जाएगा, काट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा ये। ठीक, अब इसको और लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं अंडर रूट काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान, रूट से बाहर हो जाएगा तो काट ये हो जाएगा। ठीक, काट ए, एक आंसर ये हो गया, एक चेंज ये हो गया। अब नेक्स्ट है tan को भी काट में करना है, तो ये सबसे इजी है। tan इजिकल टू 1 काट होता है, tan इजिकल टू 1 काट ए, बस। ठीक, मतलब काट में चेंज करने के लिए कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक। इसको किस में चेंज करना है? सेक में चेंज करना है। यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब है कि साइन ए, कॉस ए, सेक ए, tan कॉस, सॉरी ये लिख देते हैं, सीधा साधा लिख देते हैं, tan ए, कॉट ए, सेक ए एंड कोसेक ए, सभी को चेंज करना है किसमें? सेक के। तो पहले एक चीज़ फार्मूला सब जान लीजिए, इसकी आइडेंटिटी की तो जरूरत पड़ेगी। साइन स्क्वायर ए
प्लस कास स्क्वायर ए इजिकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस काट स्क्वायर ए इजिकल टू कोसेक स्क्वायर ए एंड ये आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी और वो तो फार्मूला पता है आपको। तो साइन ए लाने के लिए, अब इसको सेक में लाने के लिए पहले इसको कास में आना चाहिए। ठीक, तो ये देखिए कि कास में लाने के लिए क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए आइडेंटिटी बता चुके हैं, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हटेगा। ये बता चुका हूँ मैं पिछले वीडियो में आइडेंटिटी कि इसको चेंज करके इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जब इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट में हो जाएगा। ये बता चुके हैं आइडेंटिटी में। ठीक, अब ये देखिए इसको सेक में लाना है, तो सेक में लाने के लिए हमको क्या करना होगा कि कास ए इक्वल टू क्या होता है 1 अपान सेक ए होता है। तो यहाँ पर रख देते हैं 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। अब एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं। इक्वल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान रूट से बाहर हो जाएगा तो सेक ए हो गया, एक आ गया आपका। मतलब इसका एलसीएम ले लिए तो ये मल्टीप्लाई, मतलब आप समझते हैं इतना तो आना चाहिए छोटी छोटी चीज़ें कि सेक स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ये हो जाएगा, 1 से करेंगे सेक मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेक स्क्वायर माइनस 1 पहला आ गया। कास से ये तो सबसे इजी है, कास से इक्वल टू क्या होता है 1 अपान सेक ए, ये आ गया दूसरा। टैन ए को हमको किस में चेंज करना है हमको चेंज करना है सेक ए में। ठीक है, तो टैन इक्वल टू होता क्या है आपका, ये ध्यान दीजिए। अगर इसको हम लिखें कि टैन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर माइनस 1, तो टैन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये पहला था, ये दूसरा आइडेंटिटी, ये तीसरी आइडेंटिटी। तो ये अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 नहीं हो जाएगा। ठीक, तो उसी तरह इसको हम क्या लिख सकते हैं आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, ये यहाँ पर बता चुका हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो टेन 1 को इधर लाएंगे जैसे स्क्वायर हटेगा तो रूट में हो जाएगा। ये सब आइडेंटिटी बता चुका हूँ मैं। ये हो गया काट का। अब काट को पहले हम टेन में चेंज कर लेते हैं, तो टेन ये हो गया और टेन का अभी निकाले हैं अंडर रूट, अभी निकाले हैं। टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये टेन का आ गया, ये काट का आ गया। टेन काट का उल्टा होता है इसलिए 1 बाई इनवर्स होता है इसलिए हो गया। सेक क्या होता है कास का उल्टा होता है। अरे सेक तो ऑलरेडी है ही, सेक में तो इसके निकालने की जरूरत है नहीं, सेक है ही, सेक सेकंड में तो इसके निकालने की जरूरत नहीं है। आ जाइए कोसेक में। अब कोसेक है क्योंकि इसी में चेंज करना, तो ऑलरेडी ये सेक में है ही। ठीक, अब कोसेक आ जाइए। कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है। ठीक, तो इसको पहले 1 अपान साइन कर दीजिए। अब ये देखिए 1 अपान साइन क्या होता है आपका अंडर रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर लिख सकते हैं, यही इसी का उल्टा लिख देंगे तब भी आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं आप 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए इजिकल टू ये क्या हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। ठीक, अब ये देखिए कि 1 अपान सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ए रूट से बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा सेक ए। अब ये देखिए इन्वर्स है तो ऊपर चला जाएगा, यानी 1 अपान ए बाई बी है, इसके अपान 1 लिख सकते हैं तो 1 बाई 1 इंटू बी बाई ए हो जाएगा। यानी उसी हिसाब से क्या हो जाएगा सेक ए अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यानी अरे आप सीधा सीधा आप निकाल दिए होते साइन का, इसी का इन्वर्स कर दीजिए बस हो जाता है। कुछ हम इतना लगा कर बता दिए। ठीक, यानी आपका साइन का आ गया ये का आकाश का सेक है और कोसेक का सेक स्क्वायर, ये सब आ गया आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए आइडेंटिटी और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों की जरूरत पड़ती है। तो अब ये देखिए कि अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों को प्लस करके 90 डिग्री हो जाएगा। अगर एक साइन कर दे एक कास कर दे सेम एंगल, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1,
एंगल को अगर सेम कर दिया जाए तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एंगल सेम करने के लिए पहले चेक कर लीजिए, दोनों जो ऐड करने पर 90 डिग्री आ जा रहा है, यानी हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 63 लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन है तो साइन लगा दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर भी साइन हो गया, यानी साइन 90 माइनस 3 आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस 63 हो गया। अब इसको स्क्वायर लिख दिए हम, नीचे भी उसी तरह कर दीजिए, कास स्क्वायर 17, ठीक। तो अब इसको चेंज कर देते हैं, देखिए इन दोनों को भी ऐड करने पर क्या 90 आ रहा है, तो ये चेंज कर दे रहे हैं, कास 90 माइनस 70 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए कि साइन स्क्वायर 63 और 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कास थीटा होता है, और कास 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा। ये बता चुके हैं कि साइन कास में चेंज होता है, कास साइन में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल प्लस होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, साइन 60 अरे सॉरी कास 63 डिग्री हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखेंगे साइन 90 माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये कास 63 डिग्री, स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कास स्क्वायर 70 डिग्री है, तो ये भी कास है तो साइन 70 डिग्री हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए कि सेम एंगल होना चाहिए, मतलब 0 से 90 के बीच सेम एंगल पर क्या होता है, अगर साइन है स्क्वायर कास है, साइन स्क्वायर कास है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये भी सेम एंगल है, एक साइन है कास स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये आइडेंटिटी 1 यानी 1, आंसर क्या आ गया आपका 1 आ गया। अब उसी तरह आ जाइए क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, अभी ध्यान दीजिए, ये भी देखिए ऐड करने पर क्या आ रहा है आपका 90 आ रहा है, तो किसी एक को चेंज कर देते हैं। चलिए साइन 25 इसको चेंज कर सकते हैं, कॉस 90 माइनस 25 लिखेंगे तो 65 आ जाएगा, मतलब 65 को हम चेंज कर सकते हैं 90 25 अब प्लस एक, आपको कास चेंज कर देंगे क्योंकि एक साइन में होना चाहिए एक कास में होना चाहिए, कास वाला चेंज करेंगे तो साइन आ जाएगा, साइन वाला चेंज करेंगे तो कास आ जाएगा। तो यहाँ पर कास वाला चेंज कर देंगे, ये ध्यान देना है, एक साइन में होना चाहिए स्क्वायर, एक कास में होना चाहिए। तो देखिए साइन है ही, कास को चेंज करेंगे साइन में आ जाएगा, यहाँ कास है तो साइन वाले को चेंज करेंगे तब ना आएगा। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा 90 माइनस 25। अब ध्यान दीजिए साइन 25 और कास है तो ये देखिए कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 25 हो जाएगा। अब प्लस कास 25, तो ये भी साइन है तो कास क्या हो जाएगा, थीटा होता है तो 25 थीटा की जगह। अब ये देखिए कि दोनों स्क्वायर हो जाएगा, सेम वैल्यू है, स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, साइन स्क्वायर 25 प्लस कास स्क्वायर 25। देखिए दोनों का एंगल सेम और स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू 1, फर्स्ट आइडेंटिटी फॉलो कर लिया, यानी आंसर इसका ये आ गया। अब क्वेश्चन